नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रैलियां कर चुके हैं और 3 अक्टूबर को चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले एक रैली और होने की संभावना है। भाजपा की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े चेहरों के अलावा हेमंत बिस्व शर्मा, स्मृति ईरानी, भजन लाल शर्मा, मोहनलाल यादव के अलावा कई केंद्रीय नेता चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी 2 रैली कर चुके हैं और अब बहन प्रियंका के साथ रथ पर सवार हो चुके हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, पवन खेड़ा जैसे नेता प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम का पद छोड़ चुके अरविंद केजरीवाल की गाड़ी का पहिया भी नियमित रूप से हरियाणा में ही घूम रहा है। इनेलो बसपा की तरफ से स्वयं ओम प्रकाश चौटाला व मायावती जो जसपा गठबंधन की तरफ से दुष्यंत चौटाला व चंद्रशेखर आजाद रावण रैलियां कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में उतरे नेता अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। टिकट न मिलने से नाराज बागी नेता दोनों पार्टियों के लिए समस्या बने हुए हैं। कुछ बागी निर्दलीय लड़ रहे हैं तो कुछ दूसरी पार्टियों में शामिल होकर अपनों को ही चुनौती दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ सीटों पर बागी पार्टी उम्मीदवारों का खेल बिगाड़ने की स्थिति में भी है। भले ही इनेलो व जसपा गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी हो, आप पहली बार पूरी ताकत के साथ प्रदेश के चुनावी रण में अपनी ताल ठोक रही हो, परंतु प्रदेश की अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को विरोधियों से ज्यादा अपनों से खतरा है। कांग्रेस में कुमारी सैलजा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच मुख्यमंत्री पद की लड़ाई से कांग्रेस 2 हिस्सों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आला कमान के हस्तक्षेप के बाद भी दोनों नेताओं के बीच दूरी कम नहीं हो पाई, जिस कारण राहुल गांधी की असंध में हुई रैली के अलावा दोनों नेता अभी तक मंच साझा नहीं कर पाए हैं। चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के विवादित बोल भी चुनाव में कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। नूह में मामन खान का जालिमों को नूह से बाहर भेजने, नीरज शर्मा व कुलदीप शर्मा का वोटों के बदले नौकरी देने, शमशेर गोगी का सरकार बनने से पहले अपने व अपने रिश्तेदारों के घर भरने व सिंगला का ज्यादा बोलने पर राशन कार्ड कटवाने की, नारनौंद में हुड्डा समर्थक द्वारा कुमारी सैलजा पर जातिगत टिप्पणी करने, सांसद जेपी की महिलाओं को लेकर विवादित टिप्पणी करने और हरियाणा चुनाव के बीच अमेरिका में राहुल गांधी के आरक्षण व सिख पर दिए बयान अब कांग्रेस के गले की फांस बनते जा रहे हैं। नेताओं के विवादित बोलों से विपक्ष को भी कांग्रेस पर हमला करने का बड़ा हथियार मिल गया है। पिछले 10 साल से प्रदेश में राज कर रही भाजपा को 5 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। किसान आंदोलन का भूत इसी साल मई में हुए लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा का पीछा नहीं छोड़ रहा है। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनोहर लाल को हटाकर नायाब सिंह सैनी को न केवल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, बल्कि उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान कर विपक्ष के दलित व पिछड़ा कार्ड की धार को कुंद करने का भी प्रयास किया। परिवार में हुए बिखराव के बाद 2019 के विधानसभा व 2024 के लोकसभा चुनाव हाशिए पर पहुंची इनेलो इस बार बसपा के साथ गठबंधन कर प्रदेश के चुनावी रण में उतरी है। 2019 में पहली बार नए झंडे व डंडे के साथ उतरे दुष्यंत चौटाला को 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखाया तो दुष्यंत अकेले ही लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के साथ समझौता कर लिया। कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा की एक सीट पर चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उचाना सीट पर खुद तिकोने मुकाबले में फंसे दुष्यंत चौटाला और अरविंद केजरीवाल को पार्टी के प्रदर्शन से बहुत उम्मीदें हैं और दोनों ही नेता प्रदेश में बनने वाली सरकार में ही फैक्टर होने का दावा कर रहे हैं। बसपा से हुए गठबंधन से उत्साहित अभय चौटाला इनेलो का प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि 8 अक्टूबर को मतगणना के बाद
दो पार्टियों में माने जा रहे मुख्य मुकाबले के बीच कोई बड़ा चमत्कार करने में सफल रहती हैं या फिर चुनाव लड़ने की कवायद अस्तित्व की लड़ाई तक ही सीमित रह जाती हैं।